हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो ब्लॉग। तो आज की सबसे फेमस और सबसे लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट खबरों को देखना ना भूलें और बिना स्किप करते हुए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम अपने आज की इम्पोर्टेंट खबरें, कल की और आज की दोनों इसमें सम्मिलित खबरें हैं। तो लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और कल की और आज की दोनों एडजस्ट खबरें हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली हमारी खबर है, मुकेश सिंह कहाँ के नए डीजीपी बने हैं। तो मुकेश सिंह मणिपुर के नए डीजीपी बने हैं। फिर हमारी खबर है कि आईपीएल 2026 में ऑरेंज कप किस खिलाड़ी ने जीता। तो आईपीएल 2026 में ऑरेंज कप वैभव सूर्यवंशी ने जीता। फिर है हमारी खबर कि स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 राज्य को कौन बना है। तो स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 राज्य पंजाब बना है। फिर हमारी खबर है, मई 2026 में देश का कुल जीएसटी कलेक्शन कितना रहा। तो मई 2026 में देश का कुल जीएसटी कलेक्शन 1.94 लाख करोड़ रुपए रहा। फिर हमारी खबर है कि 16वां भारत सिंगापुर रक्षा नीति संवाद आयोजित किया गया। कहाँ किया गया मतलब, तो 16वां भारत सिंगापुर रक्षा नीति संवाद सिंगापुर में आयोजित किया गया। फिर हमारी खबर है कि तेलंगाना राज्य दिवस कब मनाया जाता है। तो तेलंगाना राज्य दिवस 2 जून को मनाया जाता है। फिर हमारी खबर है कि सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट किस स्थान पर लगाया जाएगा। तो सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट कोलकाता में लगाया जाएगा। फिर हमारी खबर है कि सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बनी है। तो सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी बनी है। फिर हमारी खबर है कि वियतनाम में आयोजित अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो वियतनाम में आयोजित अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप भारत ने 10 पदक जीते हैं। फिर हमारी खबर है कि भारत और किस देश के बीच हाल ही में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हुआ है। तो भारत और ओमान देश के बीच हाल ही में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हुआ है। फिर हमारी खबर है कि एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत दूसरे स्थान पर रहा। फिर हमारी खबर है कि अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 10 पदक जीते हैं। फिर हमारी खबर है कि दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट कहाँ लगाया जाएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट कोलकाता में लगाया। ये हो गई खबर। तो कल ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी, इसीलिए हमारा जो करंट अफेयर का जो वीडियो थी इसीलिए नहीं आई थी गाइस। तो चलिए आज हमारी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबरों की बात करते हैं। पहली खबर है कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। फिर हमारी खबर है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने IGI हवाई अड्डा न्यू दिल्ली में किस विमान मौसम निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने IGI हवाई अड्डा न्यू दिल्ली में स्काई कास्ट एविएशन सेंटर विमानन मौसम निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया। फिर हमारी खबर है कि CCEA द्वारा स्वीकृत सार्थक PDS योजना कितनी अवधि के लिए मंजूरी की गई है। तो CCEA द्वारा स्वीकृत सार्थक PDS योजना 5 साल अवधि के लिए मंजूरी की गई है। फिर हमारी खबर है कि आदर्श शहर समृद्धि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाएगी। तो आदर्श शहर समृद्धि योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाएगी। फिर हमारी खबर है कि आंध्र प्रदेश एजल फंड मुख्य रूप से किन क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश एजल फंड मुख्य रूप से AI डीप टेक, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए शुरू किया गया। फिर हमारी खबर है कि भारत सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश यानी कि UT में यानी यूनियन टेरिटरी में 2 नए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिसूचित किए हैं। तो भारत सरकार ने पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें 2 नए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिसूचित किए हैं। फिर हमारी खबर है कि भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों पर किस देश के साथ द्विपक्षीय ढांचा समझौता किया है। तो भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों पर USA के साथ द्विपक्षीय ढांचा समझौता किया है। फिर हमारी खबर है कि NSDC ने फोर्थ वैली कंजियस कॉर्पोरेशन जिसे कहते हैं शॉर्ट में FVCC के साथ किस देश में कार्यबल गतिशीलता को बढ़ावा देने हेतु साझेदारी की है। तो NSDC ने फोर्थ वैली कंजियस कॉर्पोरेशन के साथ
जापान देश में कार्बन गतिशीलता को बढ़ावा देने हेतु साझेदारी की है। फिर हमारी खबर है, गुजरात सरकार ने सरकारी सेवाओं तक व्हाट्सएप आधारित पहुंच प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया? तो गुजरात सरकार ने सरकारी सेवाओं तक व्हाट्सएप आधारित पहुंच प्रदान करने के लिए मेटा कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है। फिर हमारी खबर है कि ओडिशा गवर्नमेंट ने इंटेल कॉर्पोरेशन और किस कंपनी के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ओडिशा सरकार ने इंटेल कॉर्पोरेशन और थ्री ग्लास सॉल्यूशन इंक 3GS के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। फिर हमारी खबर है कि आरबीआई ने वित्तीय नवाचार और डिजिटल भुगतान सहयोग के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है? तो आरबीआई ने वित्तीय नवाचार और डिजिटल भुगतान सहयोग के लिए वियतनाम देश के केंद्रीय बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है। फिर हमारी खबर के अलावा जिस वित्तीय संपत्तियों के लिए कॉमन लैंडिंग पोर्टल के रूप में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो लाभार्थी वित्तीय संपत्तियों के लिए कॉमन लैंडिंग पोर्टल के रूप में उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया गया। फिर हमारी खबर कि वित्त वर्ष 2025-26 में पब्लिक सेक्टर के बैंक के प्रदर्शन की समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो वित्त वर्ष 2025-26 में पब्लिक सेक्टर के बैंक के प्रदर्शन की समीक्षा की बैठक एम नागराजू ने की। फिर हमारी खबर है कि आरबीआई के अनुसार मार्च 2026 में भारतीयों का विदेशी यात्रा व्यय घटकर कितना रह गया? तो आरबीआई के अनुसार मार्च 2026 में भारतीयों का विदेशी यात्रा व्यय घटकर 1.9 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया। फिर हमारी खबर है कि आरबीआई ने फिनो पेमेंट बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में कार्य जारी रखने हेतु किससे 3 मंथ का विस्तार दिया? आरबीआई ने फिनो पेमेंट बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में कार्य जारी रखने हेतु केतन मर्चेंट को 3 महीने का विस्तार दिया। फिर हमारी खबर है, सेनेगल के नए पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सेनेगल के नए पीएम के रूप में अहमदू अल अमीनू लो को नियुक्त किया गया है। फिर हमारी खबर है कि 16वां भारत सिंगापुर नीति संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो 16वां भारत सिंगापुर नीति संवाद सिंगापुर में आयोजित किया गया। फिर हमारी खबर है कि भारतीय तटरक्षक बल ने एटीएस गुजरात के साथ संयुक्त अभियान में लगभग कितनी कोकीन जब्त की? तो भारतीय तटरक्षक बल ने एटीएस गुजरात के साथ संयुक्त अभियान में लगभग 115 किलो कोकीन जब्त की। फिर हमारी खबर है कि चार लेवेंडर फेस्टिवल 2026 का विषय क्या है? तो चार लेवेंडर फेस्टिवल 2026 का विषय लेवेंडर वैश्विक बन रहा है, थीम ये रही थी। और फिर हमारी अंतिम खबर है कि गूगल ने गूगल फॉर एजुकेशन स्कूल से शॉर्ट में कहते हैं GES कार्यक्रम की घोषणा किस आयोजन में की? तो गूगल ने गूगल फॉर एजुकेशन स्कूलर्स कार्यक्रम की घोषणा एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2026 के आयोजन में की थी। तो ये रही हमारी लेटेस्ट इम्पोर्टेंट खबरें, आपकी एग्ज़ाम के लिहाज से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।